अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, 9 मई के हवाले से बात करूंगा और पीटीआई के रद्द अमल के हवाले से कि डीजीआईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस पर पीटीआई ने उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी है और इमरान खान ने कौम के नाम अपने समझे यूथियों के नाम पैगाम भेजा है। ये पढ़कर हैरान होता है बंदा कि पीटीआई आज भी 9 मई के पर ही खड़ी है। 9 मई पर शर्मिंदगी के बजाय, नदामत के बजाय, मजम्मत करने के बजाय, कौम से माफ़ी मांगने की बजाय, शर्माने की बजाय उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम है। यानी एक चोरी ऊपर से सोना, एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। और फौजी तनसीबात पर हमले किए गए, इदारों पर हमले किए गए, जलाओ घेराव किया गया, पुरतशद्दुद तहरीक एक माहौल बनाया गया और जीएचक्यू पर हमला किया गया। फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की गई जो नाकाम हो गई। अब इन पर शर्म आने की बजाय, शर्मिंदगी का इजहार करने की बजाय उल्टा इल्जामात लगाए जा रही हैं पीटीआई की जानिब से। इमरान खान का जो बयान है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, उसमें से आप अंदाजा कर लीजिएगा कि पीटीआई कहां पर खड़ी है। अभी भी उस बात पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। ऐसा लग रहा है कि 9 मई इन्होंने सही हमले किए थे। उमर अयूब की पूरी तकरीर में से ऐसा लग रहा है। और डीजीआईएसपीआर के हवाले से कि तुम कौन होते हो इस तरह की बात करने वाले, और वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बातें की हैं। तहरीक इंसाफ, इमरान खान कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ वफाक की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन जमात है जिसकी सियासी जद्दोजहद निहायत ताबनाक है। अपनी 28 साल सियासी जद्दोजहद के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पुरअमन जमात के तौर पर हमेशा मुल्क में आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और मुल्क में अदल व इंसाफ के फ़रोग को अपनी पहचान बनाया। पुरअमन जमात के तौर पर क्या 9 मई पुरअमन जमात कर सकती है? ये खान साहब से पूछा जाए, पीटीआई के यूथियों से पूछा जाए, क्या पुरअमन जमात इदारों पर हमले करेगी? क्या पुरअमन जमात जीएचक्यू पर हमला कर सकती है? क्या पुरअमन जमात जिना हाउस जला सकती है? क्या पुरअमन जमात कोर कमांडर का घर जला सकती है? क्या पुरअमन जमात आईएसआई के दफ्तर पर हमला कर सकती है? क्या पुरअमन जमात पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा सकती है? क्या दिफाई इदारों पर हमले किए जा सकते हैं? क्या ये पुरअमन जमात के काम है? क्या जो पीडीएम के दौर में, राना सनाल्लाह के दौर में जो इस्लामाबाद में जलाओ घेराव किया गया, क्या ये पुरअमन जमात कोई कर सकती है? शर्म तुमको मगर नहीं आती। 9 मई को सच्ची बात है कि ये जब बंदा पढ़ रहा होता है तो हैरान होता है कि यार ये इनको कोई ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल ठीक कहा था, कोई तो शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत और ग्रेस होती है। 9 मई इमरान खान कहते हैं कि जी 9 मई को जिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश की गई वो सब पहले से तयशुदा था। 9 मई को कैसे तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश की गई थी, ये वीडियो, शुक्र है वीडियो सारी पड़ी है, लाइव चीजें चली थी, कौम के सामने है, इसको कोई झुटला ही नहीं सकता। खान साहब कह रहे हैं कि हमें, हमारी पार्टी को कुचलने की कोशिश की गई थी। 9 मई 2023 की हकीकत कौम पर पूरी तरह वाज़ेह है। अगर कोई समझता है कि ताकत के अंधे इस्तेमाल और रियासती वसाइल के बलबूते पर हकीकत को झुटला सकता है तो यकीनन बड़ी गलत फहमी का शिकार है। अब ये ताकत के अंधे इस्तेमाल यानी ये पाक फौज के लिए ही लफ्ज यूज कर रहा है, इदारों के लिए। कौम को बताया जाए कि 9 मई 2023 को किसके हुक्म पर मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नीम फौजी मुसल्लह दस्ते के जरिए अगवा किया गया था। भाई उस वक्त फोर्सेस ने आपको गिरफ्तार किया था, अगवा तो नहीं हुए थे, वो तो फोर्सेस बावर्दी थे और आप ज़ाहिर 9 मई के मुलजिम थे आप, और वैसे भी आपके खिलाफ बहुत सारे केसेस थे। अच्छा, किसके हुक्म पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सीसीटीवी फुटेज चुराई गई? किसके हुक्म पर मेरे पर तशद्दुद अगवा के खिलाफ पुरअमन एहतजाज
करने वाले निहत्थे शहरियों पर गोलियां बरसाई गई। कितने बंदे मरे थे? पीटीआई का कोई बंदा तो नहीं मरा। कैसे गोली? कोई जख्मी भी नहीं हुआ। गोलियां किसने चलाई थी? गोलियां चलाई जाती तो एक भी आपका बंदा न बचता। जिस तरह जीएचक्यू पर हमले किए गए थे, ये तो पाक फौज ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया और बड़े हौसले के साथ आप लोगों को हैंडल किया था। नहीं तो आप तो थे तो गोलियों के हकदार, लेकिन आपको माफ किया गया था, कोई गोली नहीं चली थी। ये गलत बयानी जिस तरह पीटीआई का एक वतीरा बन चुका है, उसी तरह इमरान खान इधर भी गलत बयानी कर रहे हैं कि गोलियां चलाई गई। अच्छा, किसके हुक्म पर मकतूलीन के अहले खाना को डराया धमकाया गया? पता नहीं कौन से मकतूलीन है। और अपने प्यारों के कत्ल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से बाज रखने के लिए उन पर दबाव डाला गया। ये सब झूठ बोल रहे हैं खान साहब। कोई फौज ने, इनके बंदे, फोर्सेस ने, पुलिस ने, रेंजर ने इनके बंदे नहीं मारे। एक बंदा नहीं मारा, एक बंदा जख्मी नहीं है। ये खुद अपने ऊपर गोलियां बरसा रहे होते हैं। अगर खान साहब खुद अपने ऊपर गोलियां बरसाएं और जख्मी भी ना हो और फिर टांग भी बांध के, ये तो ड्रामा तो करते हैं पीटीआई वाले। अच्छा, किसके हुक्म पर कोर कमांडर हाउस और कैंट की सिक्योरिटी हटाई गई? 9 मई के वाकयात को तारीख के आईने में देखता हूं तो मुझे 1971 के वाकयात से वाज़ेह ममासलत दिखाई देती है। 24 मार्च 1971 को उस वक़्त का हुक्मरान याह्या खान सियासी फरीकैन से मुज़ाकरात के लिए ढाका में मौजूद था, मगर मुज़ाकरात की कामयाबी में हरगिज़ संजीदा न था। 24 घंटों के अंदर अंदर यानी 25 मार्च को मशरकी पाकिस्तान में फुल स्केल फौजी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। 24 मार्च 1971 की तर्ज पर 9 मई को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत पहले मुझे हाई कोर्ट से अगवा किया गया। पूरे मुल्क से हमारे हजारों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे का पूरा रियासती निज़ाम झूठ और फ्रॉड पर खड़ा है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया तो धरने, एहतजाज और लॉन्ग मार्चेस के जरिए उनको धमकाया गया और मामला जिरगे के सुपुर्द कर दिया गया। जिरगे में यह बात वाज़ेह तौर पर बयान की गई कि नवाज शरीफ तब तक वापस नहीं आएगा जब तक काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस नहीं बनता। निगरान वजीर आजम काकड़ ने हुकूमती जमात के एक रुकन को फॉर्म 47 का ताना देकर सारे राज का पर्दा चाक करके हमारे मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत और कमिश्नर रावलपिंडी के एतराफ़ी बयान ने सारी हकीकत कौम के सामने खोल कर रख दी है। ये सब कुछ लंदन प्लान के 3 अहदाफ के तहत किया गया। लंदन प्लान का पहला हदफ मुझे जेल में डालना था। लंदन प्लान और ये खान साहब इल्जाम जो लगा रहे हैं, तो खान साहब अपने वजीर आजम बनने की कहानी भी तो खान साहब बताएं कौम को। पीटीआई के बनने, पार्टी बनने की भी कहानी बताएं कौम को कि पीटीआई कैसे बनी। आप पहले 17 साल जदोजहद करते रहे तो 200 बंदे भी आपस में मुजाहरे में नहीं होते थे। ये इतनी बड़ी पार्टी किसने बना के दी? वजीर आजम किसने बना के दे दिया? बाजवा को बाप कहते थे आप उस वक्त। तो वो कहानी कौम को क्यों नहीं बता रहे जो दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं? अच्छा, लंदन प्लान का दूसरा हदफ नवाज शरीफ के केसेस माफ करवाना था। लंदन प्लान का तीसरा हदफ तहरीक इंसाफ को कर्श करवाना था। लंदन प्लान पर अमल दरामद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज़ेह तौर पर बतौर सहूलतकार दिन रात मसरूफ अमल है। लंदन प्लान के तहत मेरे खिलाफ सैकड़ों झूठे मुकदमात कायम किए गए, जबकि जरदारी नवाज और उनके बच्चों के केसेस को मुआफ कर दिया गया। मुल्क में मीडिया पर इस कदर पाबंदियां आयद की गई कि कोई आवाज नहीं निकलती। मीडिया पर पाबंदियों के बावजूद गंदम का स्कैंडल बाहर आ चुका। अगर मीडिया पर पाबंदी आयद न की जाती तो अब तक न जाने कितने ही स्कैंडल सामने आ जाते। मीडिया पर पाबंदी का खान साहब को तो कहना ही नहीं चाहिए। खान साहब के दौर में 10,000 से जायद मीडिया वर्कर्स बेरोजगार किए गए थे। लाखों और लोग सरकारी मुलाजमीन बेरोजगार किए गए। मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहें कट हुई जो काम कर रहे थे। बड़े बड़े एंकर्स को इन्होंने आफेयर कर दिया था। हामिद मीर को बेरोजगार कर दिया था, तलत हुसैन को बेरोजगार कर दिया था, नुसरत जावेद को, मुर्तजा सोलंकी को, मतीउल्लाह जान को,
ये इन लोगों को बेरोजगार, इवन मैं भी इमरान खान के दौर में 11 महीने बेरोजगार रहा। तो खान साहब किस मुंह से मीडिया की आजादी की बात कर रहे हैं? तो आपके दौर में ज्यादा मीडिया अताब में था, जेर अताब था। अच्छा जी, अगर मीडिया पर पाबंदियां, अच्छा हम अपने किसान से यकजहती का इजहार करते हैं। रियासत पहले ही किसानों को कुछ नहीं देती, अब इनसे उनकी मेहनत का सिला भी छीना जा रहा है। इनके सारे मंसूबे अल्लाह के हुक्म से खाक में मिल रहे हैं और अवाम हकीकत को अपनी आंखों के सामने देख रही है। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में अवाम ने उन्हें बुरी तरह शिकस्त दी। ये है पीटीआई की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो जारी किया गया है इमरान खान का 9 मई पर रद्द अमल। इसमें से भी ऐसा लग रहा है कि खान साहब अभी भी अपने अमल पर कायम है और शर्मिंदगी का इजहार करने के बजाय ढिठाई का इजहार कर रही है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।